वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने आईसी इंजन के बारे में पढ़ा था, उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था एंड आई होप आप लोग सारे वीडियो को अच्छे से देखेंगे, हर कंसेप्ट को अच्छे से समझे होंगे, आईसी इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। हर पॉइंट को काफ़ी डीपली माइन्यूटली आप लोग अंडरस्टैंड किए होंगे। तो उसी के साथ आज एक नए टॉपिक के साथ मूव ऑन करते हैं। आईसी इंजन के बारे में वाल्व टाइमिंग डायग्राम के बारे में आज जानेंगे कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम कैसे होता है। मैं ऑलरेडी बताया था कि जो इनलेट आउटलेट वाल्व होता है वो कैसे हर साइकिल में ओपन क्लोज होता है। वो वहाँ पे आईसी इंजन के जब कट सेक्शन में आपको दिखाया था तो वहाँ पे मैं आपको कैम एंड फॉलोअर का अरेंजमेंट दिखाया था। तो उसी के वो कैम एंड फॉलोअर में टाइमिंग सेट रहता है, उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग इनलेट वाल्व आउटलेट वाल्व क्लोज एंड ओपन होता है। आज चलिए जैसे हम लोग सबसे पहले कुछ चीज़ जानते हैं कि वाल्व टाइमिंग डायग्राम में मेन कुछ पॉइंट पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसको डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में पहले अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम को हम लोग को पढ़ने के लिए थियोरेटिकल वाल्व टाइमिंग डायग्राम होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा इसमें आपका होगा कि इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम सक्शन एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन्स एंड क्लोज एट टीडीसी एंड बीडीसी। मतलब बोल रहा है कि सक्शन, जैसे सक्शन मैं आपको 4 स्ट्रोक के बारे में बताया था, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक। देखिए सक्शन स्ट्रोक आपका बेसिकली होगा, तो सक्शन स्ट्रोक होगा तो क्या होगा, पिस्टन का मूवमेंट होगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट होगा पिस्टन का सक्शन स्ट्रोक के दौरान, ये बीडीसी की तरफ मूवमेंट होगा। था इस केस में आपका क्या होगा कि फ्रेश एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर मतलब सिलेंडर में एडमिट होगा, मतलब इंटर होगा और इस केस में पिस्टन फ्रॉम टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करेगा। जैसे ही टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव कर गया, देन उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जैसे ही सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो गया, देन आपका क्या हो जाएगा, क्लोज मतलब सक्शन स्ट्रोक होगा, उसके बाद फिर देन एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। सक्शन स्ट्रोक्स में आपका क्या होगा, इनलेट वाल्व जो आपका रहेगा वो ओपन होगा। देखिए यहाँ पे जो सक्शन स्ट्रोक होगा तो यहाँ से फ्रेश एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर इनलेट में आएगा, तो इनलेट में आएगा तो इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका इनलेट वाल्व ओपन होगा सक्शन स्ट्रोक में, और उसके बाद जैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन का मूवमेंट किधर से किधर होगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो आपका होगा तो इस केस में पिस्टन मूव करेगा कहाँ से, बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा। तो इस केस में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, इस केस में एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। तो आई होप ये सब चीज बेसिक चीज जो है मैं आपको ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में समझा चुका हूँ, आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पे लिखा है कि इन दिस टाइप ऑफ डायग्राम सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, उस सक्शन एंड एग्जॉस्ट वाल्व ओपन एंड क्लोज एट टीडीसी एंड बीडीसी। मतलब सक्शन वाल्व जो रहेगा वो ओपन होगा कहाँ, जब पिस्टन आपका टीडीसी पे होगा। उसी तरह से एग्जॉस्ट वाला वाल्व जो होगा वो कब आपका ओपन और क्लोज होगा, टीडीसी और बीडीसी पर। मतलब दोनों के लिए कंडीशन ये गिवन है। ठीक है, थियोरेटिकल बात आगे और डिटेल में हम इसको समझेंगे। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम में क्या होगा, in this type of diagram एक suction stroke and exhaust stroke valve open and close आफ्टर एंड बिफोर टीडीसी से एंड बीडीसी। मतलब इस केस में बोल रहा है कि सक्शन और एग्जॉस्ट वाल्व जो होगा ना वो खुलेगा और बंद होगा आफ्टर, मतलब बाद में, एंड बिफोर पहले, टीडीसी एंड बीडीसी। तो चलिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं अच्छे से। ठीक है, देखिए बेसिकली फोर स्ट्रोक इंजन में आपका कौन कौन सा स्ट्रोक होगा, सक्शन स्ट्रोक होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, पावर स्ट्रोक होगा एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो सबसे पहले सक्शन वाला प्रोसेस के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं, सक्शन स्ट्रोक के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। तो क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक इनलेट वाल्व क्या होगा, ओपन होगा एंड एग्जॉस्ट वाल्व इस केस में
क्या होगा, क्लोज होगा। मतलब सक्शन स्ट्रोक में आपका इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, द प्रेशर इन द सिलेंडर विल बी एटमॉस्फेयर, मतलब सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है एज द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टीडीसी से बीडीसी, जब पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी के तरफ मूव करेगा तो उस केस में क्या होगा कि वॉल्यूम सिलेंडर का इंक्रीज होगा एंड साइमल्टेनियसली आपका प्रेशर क्या होगा, प्रेशर का वैल्यू डिक्रीज होगा। फिर से मैं बोल रहा हूं कि जैसे ही आपका पिस्टन का मूवमेंट होगा टीडीसी से बीडीसी की तरफ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ होगा मूवमेंट, तो ये वाला वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा, ये वाला वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है कि ये आप इस केस में आपका क्या होगा, दिस क्रिएट, इसके कारण से क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस बन जाएगा बिटवीन किसके किसके बीच, बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड इनसाइड द सिलेंडर, सिलेंडर और एटमॉस्फेयर के बीच में आपका एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और इसी प्रेशर डिफरेंस के कारण क्या होगा, फ्रेश एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर होगा वो इंजन के अंदर जाएगा, एसआई इंजन के अंदर या फिर सीआई इंजन। एसआई इंजन में स्पार्क इग्निशन इंजन और सीआई मतलब कंप्रेशन इग्निशन इंजन, ठीक है। तो ये चीज है। इस केस में आपका जो क्या होगा, इस केस में आपका जो ये क्रैंक का देखिए, क्रैंक का जो रोटेशन होगा इस केस में वो 180 डिग्री होगा, मतलब हाफ, द क्रैंक शाफ्ट हैज नाउ मेड हाफ रोटेशन, इसका हाफ रोटेशन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 स्ट्रोक साइकिल में 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंक शाफ्ट में ये चारों स्ट्रोक कंप्लीट होता है, 2 रेवोल्यूशन, ये चारों स्ट्रोक जो है ये 2 रेवोल्यूशन में कंप्लीट होता है। तो 2 रेवोल्यूशन में कंप्लीट हो रहा है, मतलब अगर आइडियली का हम बात करेंगे, आइडियली का बात करेंगे तो 180 डिग्री में ये कंप्लीट होना चाहिए और 180 डिग्री में ये भी कंप्लीट होना चाहिए, ये भी 180 में कंप्लीट होना चाहिए, फिर ये भी 180 डिग्री में कंप्लीट होना चाहिए, फिर ये भी 180 डिग्री में कंप्लीट होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपको ये दो मिला के 1 रेवोल्यूशन हो जाएगा, फिर उसी तरह से ये दोनों मिला के 2nd रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग बेसिक चीज समझ गए, तो उसी तरह से हम लोग सक्शन स्ट्रोक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सक्शन स्ट्रोक में कितना क्रैंक का मूवमेंट होगा, हाफ रोटेशन होगा, मतलब 180 डिग्री क्रैंक का एंगल बनेगा, ठीक है। फिर उसके बोल रहा है एट द एंड, मतलब एंड ऑफ दिस स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक के एंड में द सिलेंडर विल completely with charge and inlet valve close, मतलब सिलेंडर में पूरा तरह से चार्ज हो जाएगा, सक्शन में पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा और उसके बाद इनलेट वाल्व जो होगा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए सक्शन के बारे में समझिए। आप कंप्रेशन स्ट्रोक के बारे में देखिए, मैं ये सब चीज इसलिए फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आपको हर चीज अंडरस्टैंड करना है कि सक्शन स्ट्रोक हो रहा है तो कितना क्रैंक एंगल रोटेट हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा था कितना क्रैंक एंगल रोटेशन हो रहा है, उसके बाद देन वाल्व टाइमिंग डायग्राम से इसको कनेक्ट करेंगे। इसीलिए हम लोग ये सब चीज का ब्रीफ पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ड्यूरिंग देखिए, ड्यूरिंग द आपका कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, इनलेट वाल्व पूरा तरह से इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व पूरा तरह से क्लोज होगा, ठीक है। और इस केस में पिस्टन का मूवमेंट कहां से होगा, बीडीसी से टीडीसी के तरफ मूव होगा। एज दिस स्ट्रोक बीइंग परफॉर्म द चार्ज कंटेंट इन द सिलेंडर, इस केस में आपका क्या होगा कि चार्ज जो अंदर में सिलेंडर के अंदर में होगा वो हाईली कंप्रेस होगा और प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और जो कि हम आपको ऑलरेडी डायग्राम में शो कर चुके हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है नियर द एंड ऑफ दिस स्ट्रोक द एसआई इंजन मतलब पेट्रोल एंड एयर का जो मिक्सचर होगा वो इग्नाइटेड होगा, किसके हेल्प से, इलेक्ट्रिक स्पार्क है। ये देखिए इलेक्ट्रिक स्पार्क है, तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होगा, जिससे क्या होगा आपका इसमें बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये किस में होगा, स्पार्क इग्निशन है तो ये पेट्रोल इंजन में होगा। उसी तरह से इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डीजल को स्प्रे करते हैं, क्योंकि डीजल इंजन में क्या होता है, काफी हाई कंप्रेशन रेशियो होता है, आर का वैल्यू, कंप्रेशन रेशियो का वैल्यू काफी हाई होता है। तो जिसके कारण से फिर क्या होता है, जो यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है उसके थ्रू डीजल को स्प्रे करते हैं थ्रू नोजल के थ्रू। तो क्या होता है, हाई प्रेशर टेम्परेचर एयर जो होता है वो डीजल को इजिली बर्न कर देता है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है द कंबशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल रिलीजेस हॉट गैसेस विच विल बी इंक्रीज द प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो
आपका इस कारण से क्या होता है कि आपका प्रेशर, जो आपका हॉट गैसेस होता है वो प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, किस पे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो किसके केस में हो जाएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन किस केस में होता है, पेट्रोल इंजन में, ठीक है। उसी तरह से आपका कांस्टेंट प्रेशर आ जाएगा, प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा तो वो किस में आ जाएगा, डीजल इंजन में। चलिए जल्दी से आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। देखिए अब पावर स्ट्रोक, दो स्ट्रोक के बारे में हम लोग अच्छा सा समझ लिए, लेकिन इस केस में भी आपका जो क्रैंक है ना 180 डिग्री का 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री रोटेशन पहले किस में हुआ था, सक्शन में हुआ था, यहाँ पे हुआ था 180, फिर देन कंप्रेशन में भी 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा, ठीक है। हम इसी से फिर एक्चुअल वाल्व टाइमिंग डायग्राम को कनेक्ट करेंगे। चलिए आगे मूव करते हैं जल्दी से। पावर स्ट्रोक, तो पावर स्ट्रोक में मैं आपको क्या बताया था, यहाँ पे बर्निंग होगा, बर्निंग होके और फिर क्या होगा कि पूरा का पूरा जो चार्ज हो बर्न होगा और हाई प्रेशर टेम्परेचर के साथ पिस्टन को डाउनवर्ड मूव किया जाएगा। तो इस केस में आपको पावर मिलेगा, पावर मिलेगा, इसी को बोलते हैं एक्सपेंशन स्ट्रोक में। तो बोल रहा है इसमें ड्यूरिंग द स्ट्रोक बोथ, इस केस में भी क्या होगा, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व। अब ध्यान दीजिएगा, इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व का मैं हमेशा बात कर रहा हूँ, तो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व आपका क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। द पिस्टन, उस केस में पिस्टन का मूवमेंट कहां से कहां तक होगा, टीडीसी से बीडीसी के तरफ मूवमेंट होगा। तो जैसा ही ये प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो आपको इस केस में हाई पावर आपको मिलेगा, जो कि मैं आपको फ्लाईव्हील से कनेक्ट करके भी बताया था कि एनर्जी जब आपको हाई अमाउंट में मिल जाएगा तो जो एनर्जी आपको यूज करना वो यूज कीजिए, और उसके बाद जो एनर्जी रिमेनिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो फ्लाईव्हील में स्टोर हो जाएगा। मैं ऑलरेडी कंपोनेंट ऑफ आईसी इंजन में बताया था, तो उसमें फ्लाईव्हील के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाला बर्न गैसेस होगा ना, वो पिस्टन को मूव करेगा ताकि ये स्ट्रोक को कंप्लीट किया जा सके। इसी कारण इसको पावर स्ट्रोक बोले, क्योंकि पावर मिला हमको इस केस में, या इसको एक्सपेंशन स्ट्रोक बोल लीजिए या वर्किंग स्ट्रोक बोल दीजिए। ऑलरेडी यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि पावर स्ट्रोक को और क्या बोल सकते हैं, तो पावर स्ट्रोक को एक्सपेंशन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, वर्किंग स्ट्रोक भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस केस में आपको पावर मिलेगा जो कि पूरे साइकिल को रन करने में आपका मदद करेगा। फिर उसके बाद बोल रहा है कि द इंजन, इस केस में इंजन मैकेनिकल वर्क प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग दिस स्ट्रोक, और इस केस में आपका पिस्टन का मूवमेंट होगा जो आपका टीडीसी से बीडीसी के तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। जैसा ही एंड ऑफ द स्ट्रोक होगा, नियर द एंड ऑफ द स्ट्रोक द एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, जैसा ही ये स्ट्रोक, जैसे ही पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी के तरफ मूव कर जाएगा, उस केस में क्या होगा, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, which will releases the burnt gases to the atmosphere। अब आपको पावर मिल चुका है, तो जो स्मोक प्रोड्यूस हुआ इंजन के अंदर वो बर्निंग गैसेस है, बर्न गैसेस है, उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज भी करना है। तो जैसे ही ये स्ट्रोक आपका कंप्लीट होगा तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होना स्टार्ट करेगा, और इस जैसे ही ओपन होगा उस केस में क्या होगा कि जो बर्निंग गैसेस है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब इस केस में आइए आगे की तरफ मूव करते हैं। इस केस में आपका क्या होगा कि सिलेंडर के अंदर का प्रेशर काफी हाई होगा और एटमॉस्फेयर में प्रेशर लो होगा। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो रिलीज होगा एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक की तरफ मूव करते हैं। तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में देखिए, और ये भी जो पावर स्ट्रोक मैं बताया हूं, यहाँ भी क्रैंक का रोटेशन कितना होगा, 180 डिग्री, यहाँ पे भी रोटेशन होगा, 180 डिग्री रोटेशन यहाँ पे भी होगा। आइडियली रूप से जितना भी मैं बात स्ट्रोक का बात किया हूँ सब में आइडियल केसेस का बात किया हूँ, तो 180 डिग्री का रोटेशन यहाँ पे भी होगा। चलिए आगे जल्दी से मूव करते हैं। देखिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक जैसे स्टार्ट होगा तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होगा, इनलेट वाल्व क्लोज होगा लेकिन एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा। इस केस में आपका जो पिस्टन का मूवमेंट होगा, पिस्टन का मूवमेंट आपको कहां से कहां तक होगा, पिस्टन का आपका मूवमेंट होगा बीडीसी से टीडीसी के तरफ, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूवमेंट होगा। तो इस केस में क्या होगा कि इंजन के अंदर का प्रेशर काफी हाई है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर लो है। तो ये लो प्रेशर के कारण क्या होगा कि बर्निंग गैसेस एटमॉस्फेयर में रिलीज होना स्टार्ट होगा। तो वही बोल रहा कि इस केस में पिस्टन का मूवमेंट बीडीसी से टीडीसी की तरफ होगा और यही हेल्प करेगा एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालने में। तो ये प्रोसेस पूरा कैसे होगा, अगर आप मान लीजिए कि आपका स्पार्क इग्निशन इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है एक सिंपल सा, तो जो आपका
हीट रिजेक्शन का जो प्रोसेस होता है वो किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। लेकिन वही आपका इस केस में डीजल इंजन के केस में हीट रिजेक्शन प्रोसेस किस केस में होता है, ये भी कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में होता है। लेकिन यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट के कारण आपका क्या होगा, इंजन के अंदर से जो स्मोक, जो बर्निंग गैसेस होता है वो बाहर की तरफ रिलीज होगा और इसके बाद ये साइकिल फिर से इनिशियल स्टेज में पहुंच जाएगा। एग्जॉस्ट कंप्लीट हो गया तो फिर से सक्शन स्टार्ट हो जाएगा और ये साइकिल बार बार आपस में रिपीट करते रहेगा। जैसे ही एग्जॉस्ट स्ट्रोक कंप्लीट हो गया फिर से सक्शन स्टार्ट होगा और इसी तरह से साइकिल बार बार रिपीट करता है अपने आप में। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चारों स्ट्रोक अच्छे से समझ आया होगा। ये भी आपका यहाँ पे भी क्रैंक का जो रिवोल्यूशन है 180 डिग्री का क्रैंक रोटेशन होगा, 180 डिग्री के एंगल में क्रैंक का रोटेशन होगा। तो आप देखिए इसी तरह से चारों स्ट्रोक में 180 कंप्लीट हुआ, तो चारों 4 स्ट्रोक जो कंप्लीट हुआ, 4 स्ट्रोक कितना में कंप्लीट हुआ, 4 स्ट्रोक आपका कंप्लीट हुआ 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट हुआ, 2 रेवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट में कंप्लीट हुआ। ठीक है, क्रैंक एंगल। तो आई थिंक आपको ये इतना चीज काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप हर पॉइंट को काफी डीपली अंडरस्टैंड किए होंगे। मैं डायग्राम से आपको कनेक्ट करके बताया हूँ हर चीज को, इनलेट वाल्व क्लोज कब होगा, आउटलेट वाल्व कब ओपन होगा, ये सारा कंडीशन मैं आपको बता दिया हूँ। आइडियली रूप से मैं अभी बताया हूँ, अभी मैं प्रैक्टिकल रूप से भी इस चीज को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो को स्टार्ट से लेके अंत तक देखिए, हर पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिए, हर डायग्राम को अच्छे से प्लॉट कीजिए। उसके बाद आप इस वीडियो को बार बार रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवाइंड कीजिए ताकि आपके दिमाग में ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि आपको जब तक ये बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप वाल्व टाइमिंग डायग्राम को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हम आज इस वीडियो में बस यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल के थ्रू जो वाल्व टाइमिंग डायग्राम है चारों स्ट्रोक से कनेक्ट करके आपको बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।